हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी ग्रेट जर्नी ऑफ टीनेजर्स के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग वहां पर वो ड्रिंक पीकर बेहोश होते जा रहे थे। अभी वहां एक सेक्ट का मास्टर बोलता है कि ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया इस ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर। अभी वो छोटा वांग फैमिली का सैफल आता है और अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपने अच्छा किया, मेरे गले में ये तीर लगा लिया जिसकी वजह से मैं ये ड्रिंक नहीं पी पाया। और मैंने आपको पहले ही कहा था इन लोगों ने ड्रिंक में पॉइजन मिलाया हुआ है। और सारा का इस ओल्ड मास्टर का है जो वहाँ पर बैठा हुआ है। तभी जब वो उसकी तरफ इशारा करता है वांग फैमिली का वो लड़का पूछता है अपने मास्टर से, मास्टर आप कैसे ठीक हैं, आपने भी तो वो ड्रिंक पिया था। जहाँ उसका मास्टर कहता है मैं इस पॉइजन से 12 ईयर से इन्फेक्टेड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जिस तरह तुम्हें कुछ नहीं होता इन पॉइजन से तो मैं भी तुम्हारा ही मास्टर हूँ। अभी ली फैमिली का मास्टर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं कसम खा सकता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया और हमने अपने सबसे वफादार डिसाइपल को इसकी जिम्मेदारी दी थी कि वो वाइन बनाए, मगर उसके साथ भी कुछ हो गया और किसी ने शायद उसको मारकर इसमें ये पॉइजन मिला दिया है। ये कहते ही वहाँ का सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लीवोजी, मेसी और शाओसो को दिखाया जाता है। हाँ, कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं जहाँ लीवोजी कहता है कि क्या डार्क रिवर के लोग दोबारा हमसे बदला लेने आ गए। हाँ, शाओसो कहता है कि हाँ ये डार्क रिवर के ही लोग हैं, मगर मुझे लगता है कि डार्क रिवर के मास्टर ने इस बार किसी और को भेजा है हमें मारने। यहाँ पर वो पुराना अजीब से दिखने वाला लड़का तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि ये नए लोग हैं। अभी हम देखते हैं कि ब्रदर टांग भी इनके साथ होता है। इनमें से जो बड़े बालों वाला है ये सू फैमिली से है, ये बहुत पावरफुल है, हमें यहाँ पर बचकर काम लेना होगा। और इसका कोड नेम अम्ब्रेला घूस्ट है। ये सुनते ही लीवोजी कहता है ये घूस्ट हो या कुछ भी, अब ये मेरे सामने आ गए हैं, अब फाइट तो होकर ही रहेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लीवोजी अपने घोड़े से उतरता है। तभी वो डार्क रिवर के लोग भी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसको देखकर मेसी आंगलियान भी आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें ली फैमिली के पैलेस में दिखाया जाता है जहाँ वांग फैमिली का मास्टर उस ओल्ड मास्टर के डिसाइपल से फाइट कर रहा था। यहाँ पर वांग फैमिली का मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मगर उस ओल्ड मास्टर की एक और डिसाइपल होती है जो एक लड़की होती है। वो अपनी बांसुरी से बहुत सारी मकड़ियों को बुला लेती है और इधर इनकी एक बहुत अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर ली फैमिली का मास्टर भी आ जाता है जो अपने पावरफुल अटैक्स उन पर करना शुरू कर देता है। और वहीं पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें डार्क रिवर के लोगों को दिखाया जाता है जहां डार्क रिवर का एक मास्टर वहां पर बैठा दोनों फाइट्स को देख रहा होता है। जहां हम देखते हैं कि टांगलियांग वाली फाइट अभी भी चल रही होती है। अगर टांगलियांग उस ओल्ड रिवर के मास्टर के साइड फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसको देखकर हम देखते हैं मेसी भी उस मैदान में आ जाती है। हाँ, शाओसो सोच रहा होता है कि अगर ये दोनों मिलकर उस पर अटैक करें तभी ये उसको मार सकते हैं, वरना अकेले अकेले करके इन दोनों को मार देगा। अभी हम लीवोजी को देखते हैं जो उस डार्क रिवर के सू फैमिली के लीडर पर हमला कर देता है। जहाँ इन दोनों की भी फाइट शुरू हो गई थी। अगर सू फैमिली का लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो लीवोजी को एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। जैसे लीवोजी दूर जाता है वो अपना उस पर लास्ट अटैक करता है, मगर लीवोजी उस अटैक को डॉज कर लेता है बहुत अच्छी तरीके से और वो फिर से अपने लास्ट अटैक करने के लिए लीवोजी के ऊपर चला जाता है। जहाँ वो अटैक करने ही वाला होता है वहाँ पर एक डेंगटाइन चैम्बर का डिसाइपल आ जाता है कि अब एक मास्टर बन चुका था। ये देखकर मेसी कहती है कि मास्टर आप यहाँ आ ही गए। अभी वो डार्क रिवर के डिसाइपल्स को देखकर कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये अम्ब्रेला को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो एक बहुत पावरफुल डिसाइपल है, तुम इन बच्चों को मारने आए हो। अभी हम देखते हैं डार्क रिवर का एक डिसाइपल उठता है और कहता है कि रिस्पेक्ट देता हूँ आपको मास्टर, मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं डार्क रिवर का अब एक टॉप लीडर बन चुका हूँ, मेरा नाम मुंह है। अभी हम देखते हैं लीवोजी उठता है और कहता है कि अंकल आप यहाँ आ गए, ये टैंक फैक्शन और डार्क रिवर ये बंदे हैं जिन लोगों ने डार्क रिवर की फोर्सेस ज्वाइन कर ली है। अभी उसका अंकल उसको समझाता है कि ये लोग बुरे नहीं है, तुम इन्हें जाने दो और तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। तभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी फाइट को दिखाया जाता है जो ली फैमिली के मेंशन पर हो रही थी। हम उस वांग फैमिली के डिसाइपल को देखते हैं, इसने अभी ली फैमिली को ज्वाइन कर लिया था जो ली फैमिली के लिए वहाँ पर लड़ रहा था। अकेला बहुत ज्यादा मार खा रहा था। तभी वो सारे डिसाइपल्स उससे कहते हैं कि हट जाओ, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अब बीच में नहीं आना। कहते ही वहाँ पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि हाँ, और अगर अब तुम बीच में आए बूढ़े मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं ली फैमिली का डिसाइपल बहुत गुस्से में आता है और अपना ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक उन पर अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तकरीबन सभी लोग वहाँ पर गिरकर घायल हो जाते हैं और कुछ लोग वहाँ पर अभी भी बच गए थे, वो फिर से उससे फाइट करने आ जाते हैं। यहाँ पर दोबारा से
से फाइट शुरू हो जाती है जहाँ ली फैमिली का डिसाइबल उस लड़के को बहुत जोरदार किक मारता है। वो लड़का अपने ओल्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है जहाँ ओल्ड मास्टर बैठा हुआ होता है। तभी ओल्ड मास्टर वहाँ उठता है और कहता है कि इस बच्चे को भी तुम नहीं मार सके। हम देखते हैं वैंग फैमिली का वो लड़का भी वहाँ आ जाता है जो उस ओल्ड मास्टर से कहता है कि मेरी एक विश है, मैं आपसे फाइट करूँ। ओल्ड मास्टर कहता है कि तुम्हारी भी अजीब अजीब सी विश है, तुम मुझसे बहुत मार खाओगे लड़के। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि एक मास्टर उस लड़के पर हमला कर देता है। अगर वहाँ पर ली फैमिली का एक और मास्टर जिसका नाम ली होंग होता है वो आ जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है और उनसे कहता है कि बहुत हुआ। तभी उसको वो डिसाइफल देखकर कहता है कि ली होंग तुम यहाँ कैसे। ली होंग कहता है कि ये सब लोग मेरे गेस्ट हैं और तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एटलस को एक आदमी से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम बहुत सुस्त हो और तुम मेरे सीनियर भी हो, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे डर रहा हूँ। वहीं पर सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम देखते हैं लीवो जी और उस सू फैमिली के लीडर की अभी तक फाइट चल रही होती है जहाँ उन लोगों ने अभी तक बस नहीं किया था। लोगों ने उस लीडर की बात नहीं मानी थी और अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। अगर वो सू फैमिली का लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लीवो जी को बार बार मार रहा होता है मगर लीवो जी भी डीट की तरह बाहर नहीं मानता और बार बार वापस से खड़ा हो जाता है। अभी जब वो गिरता है वो सोचता है कि ये तो अब बहुत पावरफुल है, अब मुझे उस चीज का इस्तेमाल करना ही होगा। तभी हम देखते हैं एक बोतल की तरह उसके पास एक चीज होती है, वो उसे पी लेता है और देखते ही देखते उसमें बहुत एक्स्ट्रा पावर आ रही होती है और वो उन सभी पावर्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब करता जाता है जहाँ वो उन सब पावर्स को इकट्ठा कर उस सू फैमिली के लीडर पर अटैक कर देता है। जहाँ सू फैमिली का लीडर बहुत हैरान होता है और वो भी उन अटैक्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा होता, वो उस मुश्किल से अटैक्स को खाली रोक पाता है। देखते ही देखते हमें डार्क रिवर के दूसरे डिसाइपल की फाइट दिखाई जाती है जो कि मेसी के साथ हो रही थी जहाँ वो डार्क रिवर का डिसाइपल मेसी को एक जोरदार किक मारता है। मेसी बहुत दूर जाकर गिर जाती है, उस पे अपना लास्ट अटैक कर देता है अगर उसी वक्त टांग लियांग सही टाइम पर आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर वो डार्क रिवर का डिसाइपल कहता है कि तुम तो एक टांग फंक्शन के अच्छे डिसाइपल हो और तुम अभी भी मुझ पर छुप कर वार कर रहे हो, हिम्मत नहीं है तुम टांग फंक्शन वालों में जो मुझ पे सामने से वार कर पाओ। और तुम टांग फंक्शन के लोग तो हमारे साथ थे, तुम उनमें से गद्दारी कर रहे हो और इनके साथ मिलकर हमें मार रहे हो, तुम्हारी सरकार भी तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस बात पर तुम्हारे लीडर के पास जाऊंगा और उसे भी ये सारी बातें बताऊंगा। तभी हम देखते हैं टांग लियांग उस डिसाइपल से कहता है कि इस बार मैं टांग फंक्शन के लिए लड़ने नहीं आया बल्कि मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ से गुजर रहा था जहाँ डार्क रिवर के लोगों ने मुझ पर और मेरे दोस्तों पर अटैक कर दिया। मैं तो इस बार सिटी की तरफ से लड़ रहा हूँ, इसमें टांग मेंशन वालों का क्या ताल्लुक और तुम में हिम्मत ही नहीं है कि मुझसे मुकाबला कर पाओ। और वो बूढ़े से एक कमजोर डिसाइपल देखते ही हम देखते हैं मेसी अपने अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है जहाँ वो अपनी बहुत पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करती है, उस पर अटैक कर देती है जहाँ वो बूढ़ा आदमी उस अटैक को रोक नहीं पाता और पीछे हो जाता है। ये देखकर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो समझा था तुम छोटी सी बच्ची, तुम में कोई पावर ही नहीं है मगर तुम तो बहुत पावरफुल हो। अभी हम देखते हैं वहाँ का डार्क रिवर का लीड आहिस्ता से श्याओसो के पास बढ़ता है जहाँ श्याओसो अपनी स्टिक को उसके सामने ले आता है जहाँ श्याओसो से कहता है कि तेरे करीब भी मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ वो लीडर कहता है कि क्या वाकई में तुम मुझे मार सकते हो एक डिसेबल पर्सन होकर। अभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें रियोजी और एक लड़के को दिखाया जाता है जहाँ रियोजी से वो लड़का कह रहा होता है कि प्लीज आगे मत बढ़े, कि अभी आप रिकवर हुई हैं, अभी अभी तो ठीक हुई हैं। मैं ली फैमिली ने उस दोस्त को कैसे जवाब दूंगा और एक ब्रदर को कैसे जवाब दूंगा, तो प्लीज ऐसा नहीं करें। मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ज़ोयू सिटी वापस छोड़ के आऊंगा, अगर आप ऐसे चली गई तो वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और वैसे भी आप जब तक पहुंचेंगी वो वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। कहते हैं रियो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बिग ब्रदर से ये शिकायत तो जरूर करूंगी कि इसने मेरी कोई भी बात नहीं मानी है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से श्याओसो को दिखाया जाता है जहाँ वो उस लीडर से कहता है कि अगर मैं डिसेबल हूँ तो मेरा दोस्त वो छोटा सा लड़का वो जी तुम लोगों के पूरे सेक्ट के लिए काफी है। देखकर वहाँ पर खड़ा लीडर बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि अब इसे रोक कर दिखाओ। तभी हम देखते हैं वो एक अच्छी टेक्निक को इस्तेमाल करता है। श्याओसो पता नहीं कैसे अपनी पावर्स को वापस से रिगेन कर उसका अटैक रोक कर उसी पर ही अटैक कर देता है, जिसे वो लीडर देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि इसे कैसे वापस से पावर्स मिल गई। अभी श्याओसो उसे मारने ही वाला होता है। ये देखकर उसके डिसाइपल वहाँ पर आ जाते हैं और अपने लीडर को बचा लेते हैं। देखकर मेसी बहुत हैरान होती है और कहती है कि श्याओसो तुम ठीक हो गए हो क्या? जहाँ श्याओसो कहता
कहता है कि पता नहीं। तभी लीवो जी कहता है कि अब मजा आएगा ना, तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो शाओ, सो मैं भी तुमसे फाइट नहीं कर सकते। कहते ही हम देखते हैं उनकी फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है, जहाँ शाओ उनके लीडर पर अटैक कर देता है और वहाँ पर बहुत अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली होंग की फाइट दिखाई जा रही थी, जो उस ओल्ड मास्टर के डिसाइपल से हो रही है। यहाँ वो डिंग टेंग चैम्बर का मास्टर भी वहाँ फाइट में आ गया था, जो कि ली होंग की साइड पर था। वो भी उसका साथ देते देते उन मास्टर्स को मार रहा था जो गद्दारी करके आए थे और सबकी वाइन में पॉइजन मिला दिए थे। ये देखता हुआ ओल्ड लीडर कहता है कि ये लोग तो बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब मुझे ही खुद का जाना होगा और इनसे बदला लेना होगा। हम देखते हैं उसका डिसाइपल ओल्ड मास्टर के पास आता है। ओल्ड मास्टर कहता है कि इसे छोड़ो, तुम जाओ अपने दूसरे डिसाइपल को संभालो, इसको तो मैं खुद ही देख लेता हूँ, इसमें कितना दम है। तभी हम देखते हैं ओल्ड मास्टर भी मैदान में उतर जाता है। ये देखते ही वहीं पर सीन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि ओल्ड मास्टर उन सबको मार सकेगा या खुद भी वहीं पर मारा जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाय।